जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है एक भूल एक बार ही करें। राजकुमार नंदीशेन ने भगवान श्री महावीर की वाणी सुन प्रभु से कहा, प्रभु, आप मुझे दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु ने कहा, अभी कुछ समय रुक जाओ, तुम्हारे दीक्षा लेने के बाद संयम से पदच्युत होने का योग है। राजकुमार ने कहा, प्रभु, मेरे दीक्षा लेने के प्रगाढ़ भाव हैं, आप मुझ पर विश्वास करें, मेरा कुछ नहीं होगा। अति आग्रह को देख प्रभु ने कहा, वत्स, जैसा सुख उपजे वैसा करो। वे दीक्षित हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे संत, तेरे अभी भोगावली कर्मों का उदय होना बाकी है जो तुझे संयम से विचलित कर देंगे। भविष्यवाणी सुन नंदीशेन ने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं इसे झूठा साबित करके दिखाऊंगा। वे संयम लेने के बाद और कड़क हो गए। उन्होंने बेले बेले की तपस्या करते हुए घोर साधना करनी शुरू कर दी। तपस्या से उन्हें अनेक सिद्धियां भी मिल गईं। एक दिन वे आहार लेने जा रहे थे। उन्हें ध्यान न रहा और वे वेश्या के घर के बाहर जाके बोले, धर्म लाभ। वेश्या ने व्यंग कसते हुए उत्तर दिया, यहां भला धर्म लाभ किस काम का? देना ही है तो अर्थ लाभ दो, तो पता चले कि आप में दम है। ये सुन मुनि का अहम भाव जाग उठा। उन्होंने तिनका उठाकर आकाश में घुमाया कि वेश्या के घर अर्थ का ढेर लग गया। मुनि रवाना हो गए। अर्थ ढेर देख वेश्या मुनि के पीछे दौड़ी। उनके पांव में गिड़गिड़ा कर बोली, ये तन तो आप पर न्यौछावर हो चुका है। इस तन को अपनी देह का सुख देकर हरा भरा कीजिए। आपने जो अर्थ लाभ कराया है उसे स्वीकार कीजिए। एक तरफ वेश्या के मन को लुभाने वाले शब्द बाण, दूसरी ओर मुनि के भोगावली कर्मों का उदय। वे वेश्या के घर लौट चले और संयम छोड़ सांसारिक भोग उपभोगों में प्रवृत्त हो गए। फिर भी वे भीतर से जागृत थे। उनका संकल्प था कि जब तक मैं दिन में 10 लोगों को उपदेश देकर प्रभु के पास नहीं भेज दूंगा, तब तक भोजन नहीं लूंगा। इस तरह लगातार 12 वर्ष तक ये क्रम चला। एक दिन वे 10वें व्यक्ति को तैयार न कर पाए। उपदेश देते देते सुबह से शाम हो गई, पर कोई तैयार ही न हो पाया। वेश्या ने नंदीशेन से कहा, सब छोड़ो भी, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हूं, पहले भोजन कर लो। पर नंदीशेन न माने। वेश्या ने तंग आकर कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम स्वयं 10वें व्यक्ति बन जाओ। ये कहना हुआ कि नंदीशेन की सुप्त आत्मा जागृत हो उठी। उन्होंने वेश्या को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। दूसरों को उपदेश दिया पर खुद को भूल ही बैठा। तूने भूल भुलैया से जगा दिया। अब तो भगवान का संयम ही मेरा भोजन है। इस तरह वे पुनः दीक्षित हुए। भगवान से प्रायश्चित लिया। भगवान ने भी एक ही वाक्य कहा, बियम तम न सम्मायरे, अर्थात ऐसी भूल दोबारा मत करना। हमसे गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर एक भूल को दोबारा न करें। हमारा व्यक्तित्व स्वतः निखरता चला जाएगा। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।